Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal, I am Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering Department. आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। हम लोग मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उनका जो बूलियन एक्सप्रेशंस होता है उनका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर के यूज़ के साथ। सो जनरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर 3 मेथड्स पे डिपेंड करता है। मीन्स बेसिकली ये कह सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से वो 3 मेथड्स पे बेस्ड होता है। पहला टाइप 0, सेकेंड टाइप 1 एंड थर्ड इज टाइप 2। अगर हम बात करें टाइप 0 की, सो इन टाइप 0 ईच मिन टर्म इन द बूलियन फंक्शन describes the row of the truth table which will have the value of output 1, and the min terms which are not appeared in the function, the value of the output of those min term will be 0. So basically we can say that in type 0 method, if n variable boolean function is given for implementation using multiplexer, then 2 raised to power n ratio 1 mux is used. जैसे मैं आपको सिंपल कुछ मेथड्स के रूल्स बता रही हूँ, इनके कुछ प्रोसीजर के स्टेप्स बता रही हूँ, उनके थ्रू आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें हमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है डेसिमल नंबर को जो कि मिन टर्म्स से कॉरस्पॉन्ड हो। उसके बाद क्या करना है, द इनपुट लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज मिन टर्म्स आर टू बी कनेक्टेड टू लॉजिक 1। मीन्स जो भी हमें क्वेश्चन में मिन टर्म्स दिया हुआ है वो तो लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है, और जो हमारा मिन टर्म में नहीं है उसको हमको लॉजिक 0 से कनेक्ट करना है। सो बेसिकली 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन टाइप 0, दैट इज आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर corresponding to each min term in the given boolean expression. The input lines corresponding to these min terms are to be connected to logic 1, and the min terms which are not present in the functions are connected to logic 0. मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आप ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लेक्सर के यूज़ से बूलियन एक्सप्रेशन का जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो 3 मेथड काम में आते हैं, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 0 के अंदर क्या होता है, जो भी मिन टर्म हमको स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में, जनरली हम लोग पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि उसमें कितने रेशियो का मक्स यूज़ होगा। मीन्स 2:1 का यूज़ होगा, 8:1 का यूज़ होगा, या 16:1 का यूज़ होगा, एट्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मिन टर्म्स हैं, तो इसको शो करते हैं 2n1, मतलब 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं। जैसे फंक्शन में दे दिया f a b c और मिन टर्म्स दे दिए, तो 2⁻³ यानी कि कितना हो गया 8:1, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा 8:1 का। सो ये पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि कितने का मल्टीप्लेक्सर बनेगा। दूसरा फिर ये चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स के मिन टर्म्स दिए हुए हैं वो जो मिन टर्म्स हैं वहाँ गिवन है क्वेश्चंस में, उनको तो लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है और बाकी सबको किससे कनेक्ट करना है, लॉजिक 0 से। सो एग्जांपल देखते हैं, डिज़ाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर द गिवन बूलियन फंक्शन। ओके, यहाँ दिया हुआ है f a b c d इज इक्वलेंस टू समीशन m 1 3 5 6 9 11 13 एंड 15। ओके, सबसे पहले तो बात यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, फंक्शन ऑफ a b c d यानी कि 4 वेरिएबल्स हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइप 0 मेथड के थ्रू कितने का मक्स यूज़ होगा। तो 2:n⁻1, 4 वेरिएबल्स हैं यानी कि 2⁻4:1, यानी कि 16:1 का मक्स यूज़ किया जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इनपुट्स वैल्यूज़ होंगी वो i0 से i15 तक होंगी। अब बात आती है कि ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल्स 4 हैं तो जो सेलेक्ट लाइंस होंगी वो भी कितनी होंगी, 4 होंगी। तो सेलेक्ट लाइंस होंगी S0, S1,
S2 एंड S3। ओके, यहाँ क्वेश्चन में जितने भी मिन टर्म्स दिए हुए हैं 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13 एंड 15, इन सबको तो लॉजिक 1 से कनेक्ट करेंगे, और इसके अलावा जितने भी मिन टर्म्स दिखाई देंगे उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉजिक 0 से कनेक्ट करके रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 16:1 का मल्टीप्लेक्सर हो गया। मैंने जैसा बोला कि इसमें कितना हमारे पास I0 से I15 तक काम करेगा और 4 सेलेक्ट इनपुट्स होंगे, तो ये तो सेलेक्ट इनपुट्स हो गए और ये हो गए हमारे I0 से I15। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन में 1 था मिन टर्म में, तो हमारा जो 1 होगा वो लॉजिक 1 से कनेक्ट होगा, बाकी I0 लॉजिक 0 से कनेक्ट होगा। उसके बाद हमारा 3 है, तो 2 तो लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दिया, 3 को लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया। फिर 5 है, यानी कि 4 तो लॉजिक 0 से, 5 को लॉजिक 1 से। 6 है लॉजिक 1। फिर उसके बाद 7, 8 नहीं है, तो 7 को लॉजिक 0 से, 8 को लॉजिक 0 से। फिर 9 है, तो लॉजिक 1 से 9 कनेक्ट हो गया। फिर 10 नहीं है, तो 10 को लॉजिक 0 से। देन 11 है, तो 11 को लॉजिक 1 से। देन 12 नहीं है, तो 12 को लॉजिक 0 से। देन 13 है, 13 को लॉजिक 1 से। 14 को लॉजिक 0 से। 15 है, 15 को लॉजिक 1 से। एंड यहाँ पर एक आउटपुट को शो करते हुए दिखा देंगे। सो जनरली ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हो गया बूलियन एक्सप्रेशन का। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ टाइप 0। तो याद रखिएगा, टाइप 0 में पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, वेरिएबल जैसे ही आइडेंटिफाई होंगे उसके थ्रू ये चेक करना है कि कितने रेशियो का मल्टीप्लेक्सर बनेगा। उसके बाद जो भी मिन टर्म्स गिवन है उनको लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है और बाकी सबको लॉजिक 0 से, एंड एक आउटपुट में लाइन दिखा देनी है। एंड इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट इनपुट शो करना है। अब बात आती है टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या करते हैं? सो इन टाइप 1, इफ n वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन is to be implemented by the multiplexer, then it can be implemented by 2n-1 वहाँ देखिए, वहाँ हो रहा था 2n/n/1 से, यहाँ होगा 2n-1 के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। The n-1 variables are connected to the select lines of multiplexer, यानी कि जो भी n-1 वेरिएबल्स वहाँ होंगे वो तो सेलेक्ट लाइन ऑफ मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग सिंगल वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर डेटा इनपुट। सो जनरली द इम्प्लीमेंटेशन of Boolean function of n variables by using 2n-1/1 mux is called type 1। यानी कि बेसिकली 2n-1/1 पर जो बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट होता है वो कहलाता है टाइप 1 मेथड ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली वी कैन से दैट reducing a single variable from the selection line and the input line reduced to half, which means if a 4 variable boolean function is implemented by type 0 method, then 16:1 mux is used, but in case of type 1 method 8:1 mux is used। मतलब बेसिक सी बात आपको मैं बोलूँ, वहाँ 2n था रेशियो 1, तो ऑब्वियसली बात है 2/4 कितना होगा 16:1 -1 आएगा, 4 - 1 3, यानी कि 2/3/1 यानी कि 8:1। तो टाइप 1 में हम ये कह सकते हैं कि जितने का टाइप 0 में बन रहा है, जैसे टाइप 0 में अगर 16:1 बनेगा तो टाइप 1 में टाइप 1 में 2/3/1 यानी कि 8:1 का बनेगा। यानी कि बेसिकली टाइप 0 में जो 16:1 का होगा वो टाइप 1 में 8:1 का इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन यूजिंग टाइप 0 एंड टाइप 1 मैथड। इन टाइप 0 मैथड y मीन्स a function of a b c d is equivalent to summation of m 0 1 2 5 8 13 and 14। चलो पहले मैं बात करती हूँ टाइप 0 की। टाइप 0 की बात करूँ तो कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2/4
1:1 कितना होगा 16:1, यानी कि यहाँ पर टाइप 0 में कितना मक्स यूज़ करना है 16:1 का मक्स यूज़ करना है। सो हम देखते हैं यहाँ पर 16:1 का मक्स यूज़ किया है, यानी कि I0 से I15 तक वैल्यू। सेलेक्ट लाइंस कितनी हो गई हमारे पास 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में था उसमें था 0 था, 1 था, 2 था, 5 था, 8 था, 13 था एंड 14 था, यानी कि बेसिकली ये मिन टर्म्स हमको गिवन थे। तो यहाँ पर जो जो मिन टर्म्स गिवन है उनको तो लॉजिक 1 से कनेक्ट करेंगे, और इसके अलावा जितने भी मिन टर्म्स होंगे उनको लॉजिक 0 से कनेक्ट करेंगे। सो देखिए 0 था तो I0 को हमारे पास लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया, I1 लॉजिक 1 से, I2 लॉजिक 1 से, 3 नहीं है तो I3 लॉजिक 0 से, 4 नहीं है I4 लॉजिक 0 से, 5 है देन I5 लॉजिक 1 से, 6 नहीं है तो I6 लॉजिक 0 से, 7 नहीं है तो I7 लॉजिक 0 से, देन 8 है तो I8 लॉजिक 1 से, देन 9 नहीं है तो I9 लॉजिक 0 से, देन 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है एंड 12 भी नहीं है, तो I10 I11 एंड I12 सबको लॉजिक 0 से कनेक्ट करेंगे। देन आता हमारा I13 एंड I14, ये दोनों मिन टर्म्स हमें गिवन है, सो इनको हम किससे कनेक्ट करेंगे लॉजिक 1 से, एंड देन 15 नहीं है तो उसको लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप देख ही सकते हैं कि लॉजिक 0 लिखा हुआ है एंड 1 लिखा हुआ है, बस डायरेक्टली कनेक्टेड करना है। दिस इज़ द आउटपुट एंड दिस इज़ द सेलेक्ट इनपुट्स। अब बात करते हैं हम टाइप 1 की। सो बेसिकली जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हम लोगों ने जैसे बताया कि 2⁻n-1 (1) के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो 2⁻n-1 यानी कि 4 वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स 2⁻4-1 (1), दैट मीन्स 2⁻3 (1), दैट इज़ 8:1 मक्स। सो 8:1 का मक्स इम्प्लीमेंट करना है तो पहले टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग I0 से I7 तक की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे एंड यहाँ पर 2 इनपुट्स देंगे, दैट इज़ D एंड D बार, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास मिन टर्म थे क्वेश्चन में 0, 1, 2, 5, 8, 13 एंड 14, ये मिन टर्म्स थे। तो यहाँ पर देखिए D 0, पहले तो काउंटिंग लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 14 है यानी कि 15 तक लिखना है, तो ये यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15, इस तरीके से हम लोग इनकी काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही इसको रिप्रेजेंटेशन में दिया उसके बाद देखो हमारे मिन टर्म्स में क्या क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में 0 दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, 13 था एंड 14 था। सो 0 को सर्किल आउट कर देंगे, D एंड D बार रिप्रेजेंट कर देंगे, D बार ऊपर की रो में, D नीचे की रो में। 0 को सर्किल कर देंगे, 1 है तो 1 को सर्किल कर देंगे, देन 2 है 2 को सर्किल कर दिया, 5 है 5 को सर्किल कर दिया, 8 है 8 को सर्किल कर दिया, 13 को सर्किल आउट कर दिया एंड 14 को सर्किल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप 0 और 1 यानी दोनों में हैं, जब दोनों में हो, D वाली लाइन में भी हो D बार में भी हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब यहाँ पर देखो 2 सर्किल यानी D बार वाली लाइन सर्किल में है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा D बार, देन D वाली लाइन में सर्किल है यानी कि D, जब दोनों में से कोई भी सर्किल नहीं हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 0। देन उसके बाद देखिए D बार वाली लाइन में सर्किल है तो D बार, देन D बार और D दोनों में नहीं है 0, देन D में है, देन D बार में। सो इस तरीके से हम सर्किल आउट कर देंगे। अब देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 8:1 का मक्स ले लिया तो 3 हमारे सेलेक्ट इनपुट्स हो गए, I0 से I7 की वैल्यू हो गई। सो हमारे पास 4 चीज़ें थी, 1 था, 0 था, D था और D बार था, ये सारा रिप्रेजेंटेशन में दिया। सो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे उस टेबल में था जनरली जो D से कनेक्ट है जो इनपुट, जैसे कि I0, I1, क्योंकि ऊपर लिखा था हम लोगों ने, अगर आपने देखा हो तो एक बार देख लीजिए, ये देखिए I0, I1, I2, I3, तो I0 1 से कनेक्ट है, I1 D बार से,
I2 D से, I3 0 से, I4 D बार से, I5 0 से, I6 D से, I7 D बार से। सो यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर देंगे बस। तो जो जैसे कनेक्ट है, I0 1 से था तो लॉजिक 1 से कनेक्ट करा, I1 D बार से था डैट इज़ D बार, I2 D से था, फिर I3 0 से था, I4 D बार से था, I5 लॉजिक 0 से था, I6 D से था एंड I7 D बार से था। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन दिखा देंगे। सो वी कैन से दैट कि इन टाइप 1 मैथड इफ बोथ द मिन टर्म्स इन अ कॉलम आर सर्किल्ड अप्लाई 1 to the corresponding input line. If both the min term in a column are not circled, apply 0 to the corresponding input line. And if only one min term is circled in the column, then apply the corresponding input associated with the circled min term. वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो टाइप 1 से रिलेटेड ही होते हैं। सो आप टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 वेरिएबल्स का एक फंक्शन ले लिया, यानी कि FABCD। उसमें मिन टर्म्स ले लिए, समीशन M मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 ले लिया, 1 ले लिया, 3 4 8 9 और 15 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने 4 वेरिएबल्स, यानी कि 2⁻³ हो जाएगा 4 - 1, 2⁻4 - 1 दैट इज़ 2⁻3/1, यानी कि 8/1 का मक्स बनेगा। सो पहले टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो टेबल में वही I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड देन I7। ठीक है, उसके बाद एक तरफ लिखते हैं D बार, एक तरफ लिखेंगे D। अब हमारे पास 0 था, एक सेकंड पहले मैं काउंटिंग लिख देती हूँ 0। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ऐसे भी लिख सकते हो और 0 1 2 3 ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो। अब देखो 0 है, 0 सर्किल कर देंगे, उसमें 1 भी था, 1 को सर्किल कर देंगे, उसमें 3 था, 3 को सर्किल कर देंगे, 4 था, 4 को सर्किल कर देंगे, 8 था, 9 था एंड 15 था। ये सर्किल हो गए। मैंने बताया कि जब दोनों सर्किल में हो, दोनों मिन टर्म सर्किल में हो तो 1 आता है, अगर दोनों में से कोई भी नहीं हो तो 0 आता है। बाकी सिर्फ टेबल में देखो कि कौन किससे कनेक्टेड है और उसके थ्रू डिफ़ाइन कर दो। तो बस यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे और उसके बाद 8/1 का मक्स डिज़ाइन करेंगे। तो मक्स इसी तरीके से 8/1, एक तरफ लिख देंगे लॉजिक 1, एक तरफ लॉजिक 0, ऊपर एक D एंड एक D बार। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर I0 से I7 वैल्यू लिख देंगे, 3 सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी, एक आउटपुट हो जाएगा। एंड जो जिस तरीके से कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्ट कर देंगे, बाकी को जो लॉजिक 0 से कनेक्ट है उसको लॉजिक 0 से, जो 1 से कनेक्ट है वो लॉजिक 1 से, जो D से कनेक्टेड उसको D से, और जो D बार से कनेक्टेड है उसको D बार से कनेक्ट कर देंगे। सो बेसिकली बहुत ही ईजी मेथड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं अपना। एंड जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो गूगल क्लासरूम या गूगल मीट पे जब भी क्लास हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड अदर स्टूडेंट्स अपना क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू।